उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर ताला लगाने का काम कर रही है और जिस तरीके से ये कार्रवाई लगातार जारी है, खलबली मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ अब अवैध मदरसों पर ताला लगाया जाएगा बल्कि इनकी फंडिंग की भी जांच होगी और इसकी जांच के आदेश खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। अधिकारी जांच पड़ताल करेंगे और बाकायदा इसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंपी जाएगी। उधम सिंह नगर में 64 अवैध मदरसे सील, देहरादून में 44 अवैध मदरसे सील, हरिद्वार में 26 अवैध मदरसे सील, पौड़ी गढ़वाल में 2 अवैध मदरसे सील। ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध मदरसों पर नकेल कसने की कवायद में जुटी है। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मदरसों की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन की जांच में कई मदरसे अवैध पाए गए, जिन पर प्रशासन ने ताला भी लगा दिया। पिछले 1 माह से अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का कड़ा अभियान चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक प्रशासन ने 136 मदरसे सील किए हैं। इन मदरसों के पास न तो पंजीकरण के वैध दस्तावेज थे और न ही उनके संचालन का कोई अधिकृत प्रमाण था। वहीं अब सील किए गए मदरसों की फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इन मदरसों की फंडिंग कहां से आ रही थी, जिसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनके बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इन मदरसों का संचालन कैसे हो रहा है और शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन कहां से आ रहा है। सरकार को आशंका है कि इन मदरसों को धर्म की आड़ में हवाला या विदेशी फंडिंग के जरिए आर्थिक मदद दी जा रही है। वहीं अवैध मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि इन मदरसों को दूसरे देशों से फंडिंग मिल रही है या नहीं। बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। सीएम धामी ने अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए जिला स्तर पर विशेष कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी प्रत्येक मदरसे के दस्तावेज, बैंक खातों और आय व्यय का पूरा ब्यौरा खंगालेगी। राज्य में करीब 450 मदरसे पंजीकृत हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज और आर्थिक गतिविधियों का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच की जाएगी। पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में यूपी से सटे सीमावर्ती क्षेत्र जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पचवादून और हरिद्वार जिले में अवैध मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकार को सूचना मिली कि ये मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। सरकार इन मदरसों के स्रोतों और उद्देश्यों की गहन जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बिना अनुमति के मदरसे खोलकर शिक्षा के नाम पर अवैध गतिविधियां चलाई जा रही हैं। वहीं देहरादून जिला प्रशासन ने सोमवार को सहसपुर में एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण के मामले में सील कर दिया। मदरसे ने बिना किसी अनुमति के एक मंजिल का निर्माण कर लिया था। प्रशासन ने पहले ही इसे नोटिस जारी किया था, लेकिन मदरसा प्रबंधन ने नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा। वहीं उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। लेकिन सीएम धामी ने साफ कर दिया कि प्रदेश में अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर ताला लगाने का काम कर रही है और जिस तरीके से ये कार्रवाई लगातार जारी है, खलबली मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ अब अवैध मदरसों पर ताला लगाया जाएगा बल्कि इनकी फंडिंग की भी जांच होगी और इसकी जांच के आदेश खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। अधिकारी जांच पड़ताल करेंगे और बाकायदा इसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंपी जाएगी। उधम सिंह नगर में 64 अवैध मदरसे सील, देहरादून में 44 अवैध मदरसे सील, हरिद्वार में 26 अवैध मदरसे सील, पौड़ी गढ़वाल में 2 अवैध मदरसे सील। ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध मदरसों पर नकेल कसने की कवायद में जुटी है। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मदरसों की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन की जांच में कई मदरसे अवैध पाए गए, जिन पर प्रशासन ने ताला भी लगा दिया। पिछले 1 माह से अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का कड़ा अभियान चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक प्रशासन ने 136 मदरसे सील किए हैं।
इन मदरसों के पास न तो पंजीकरण के वैध दस्तावेज थे और न ही उनके संचालन का कोई अधिकृत प्रमाण था। वहीं अब सील किए गए मदरसों की फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इन मदरसों की फंडिंग कहां से आ रही थी, जिसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनके बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इन मदरसों का संचालन कैसे हो रहा है और शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन कहां से आ रहा है। सरकार को आशंका है कि इन मदरसों को धर्म की आड़ में हवाला या विदेशी फंडिंग के जरिए आर्थिक मदद दी जा रही है। वहीं अवैध मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि इन मदरसों को दूसरे देशों से फंडिंग मिल रही है या नहीं। बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। सीएम धामी ने अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए जिला स्तर पर विशेष कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी प्रत्येक मदरसे के दस्तावेज, बैंक खातों और आय व्यय का पूरा ब्यौरा खंगालेगी। राज्य में करीब 450 मदरसे पंजीकृत हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज और आर्थिक गतिविधियों का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच की जाएगी। पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में यूपी से सटे सीमावर्ती क्षेत्र जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पचवादून और हरिद्वार जिले में अवैध मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकार को सूचना मिली कि ये मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। सरकार इन मदरसों के स्रोतों और उद्देश्यों की गहन जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बिना अनुमति के मदरसे खोलकर शिक्षा के नाम पर अवैध गतिविधियां चलाई जा रही हैं। वहीं देहरादून जिला प्रशासन ने सोमवार को सहसपुर में एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण के मामले में सील कर दिया। मदरसे ने बिना किसी अनुमति के एक मंजिल का निर्माण कर लिया था। प्रशासन ने पहले ही इसे नोटिस जारी किया था, लेकिन मदरसा प्रबंधन ने नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा। वहीं उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। लेकिन सीएम धामी ने साफ कर दिया कि प्रदेश में अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर ताला लगाने का काम कर रही है और जिस तरीके से ये कार्रवाई लगातार जारी है, खलबली मची हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ अब अवैध मदरसों पर ताला लगाया जाएगा, बल्कि इनकी फंडिंग की भी जांच होगी और इसकी जांच के आदेश खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। अधिकारी जांच पड़ताल करेंगे और बाकायदा इसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंपी जाएगी। उधम सिंह नगर में 64 अवैध मदरसे सील, देहरादून में 44 अवैध मदरसे सील, हरिद्वार में 26 अवैध मदरसे सील, पौड़ी गढ़वाल में 2 अवैध मदरसे सील। ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध मदरसों पर नकेल कसने की कवायद में जुटी है। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मदरसों की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन की जांच में कई मदरसे अवैध पाए गए, जिन पर प्रशासन ने ताला भी लगा दिया। पिछले 1 माह से अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का कड़ा अभियान चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक प्रशासन ने 136 मदरसे सील किए हैं। इन मदरसों के पास न तो पंजीकरण के